क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन है। तो यह कथन सारे एवं टेलफोर्ड का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में रखी गई। अगला प्रश्न है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं? तो विलियम जेम्स हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है, व्यापक है। और हमारा है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य है, तो व्यवहार का ज्ञान इसका उद्देश्य होता है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है, तो शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न क्या है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं? तो 9 उद्देश्य हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं, बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विविध विधियां सम्मिलित हैं जो लिखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? तो ली का है। गिट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है, तो इसकी सीमा अस्थिर और परिवर्तनशील है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रॉबेल का है। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत का आधार होना चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा, तो मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का जब ज्ञान होगा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा की वर्तमान में आवश्यकता है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, तो सर्वांगीण विकास में जो है समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है, तो शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? तो मनोविज्ञान के आधार पर रखे जाते हैं। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। निर्देशन एवं परामर्श के में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जाता है। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का होता है। बुद्धि परीक्षण विषय है, तो यह शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रिक्तियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, तो अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है और शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, तो वर्ष 1900 में मानी जाती है। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा से, दर्शन से तथा मनोविज्ञान से इसका संबंध है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना इसका उद्देश्य है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, तो सीखने से जो है इसका संबंध होता है। शिक्षा
मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करती है तो यह प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो स्किनर का है। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़े के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है तो वर्गीकरण करना होता है, सारणीकरण करना होता है, आलेखी निरूपण करना होता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या बताता है? शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं अथवा नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए ताकि, क्यों करना चाहिए? ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अगला प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ल इस परिभाषा के प्रतिपादक है, तो इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो ई वाटसन है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो सिगमंड फ्रायड हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है तो शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। साइकी का अर्थ है तो साइकी का अर्थ होता है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा तो किसने कहा? वाटसन ने जो है कहा। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन किसका है? तो C.W. वाटसन वैलेंटाइन का है। मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है तो व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यता व वातावरण जो है इसके कारक होते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है, यह किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है, यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है, तो यह किसको स्पष्ट करता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को स्पष्ट करता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है तो शारीरिक सुडौलता। मनोइका का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञानी का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, शैक्षिक संस्थियों में मानव व्यवहार से है।